सीखने वाले हैं कोफिशिएंट और डिग्री के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन देके रखा हुआ है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमको इसमें सबका क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट क्या होता है पहले इसको जान लो। किसी भी वेरिएबल के पीछे वाला जो कांस्टेंट होता है या नंबर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट बोल देते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दिख रहा है आप लोग। अब इसमें अलग अलग वेरिएबल है, जैसे एक वेरिएबल है एक्स क्यूब, ये एक अलग वेरिएबल है। एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ये एक अलग वेरिएबल है। एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल एक्स है। चार अलग अलग वेरिएबल है, तो इन चारों वेरिएबल का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब ये है और इसका कोफिशिएंट इसके जस्ट पीछे आने वाला नंबर है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि एक्स क्यूब का जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, हमारा 4 है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर में आने वाला पीछे आने वाला नंबर, एक्स स्क्वायर के पीछे कौन सा नंबर आ रहा है, 3, तो ये इसका कोफिशिएंट है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, तो एक्स के जस्ट पीछे आने वाला नंबर 4। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई के जस्ट पीछे आने वाला नंबर, तो एक्स वाई के जो नंबर जस्ट पीछे आएगा वो कौन सा नंबर है, 7 नहीं होगा, ये -7 है। एक्स वाई के जस्ट पीछे आने वाला नंबर अगर माइनस रहेगा तो हम साइन के साथ लेंगे, प्लस को भी हम साइन के साथ लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्लस हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स वाई के जस्ट पीछे वाला नंबर -7 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। अब हमको इस इक्वेशन का इसमें डिग्री निकालना है। देखिए डिग्री निकालना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बस आपको पहले ये ध्यान रखना है कि क्या ये गिवन टर्म पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कोई भी गिवन टर्म पॉलिनोमियल तब कहलाएगा अगर उसके वेरिएबल के ऊपर का पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला वेरिएबल एक्स क्यूब है और इस एक्स क्यूब का पावर क्या है, 3 है। अब अगला वेरिएबल देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। अगला वेरिएबल एक्स है, या कोई नंबर नहीं है तो पावर कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ एक्स नहीं है तो जहाँ एक्स नहीं है उसका हम पावर 0 मान लेते हैं। क्लियर, 0 इसलिए मान लेते हैं कि हम 7 को लिख सकते हैं 7 × 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की, इसीलिए इसका डिग्री कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे, सबसे पहले वो चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे पॉलिनोमियल चेक होगा, अगर सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, देखिए इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 2, चारों होल नंबर है। होल नंबर वो नंबर होता है जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। तो सभी पावर अगर होल नंबर में तो ये गिवन टर्म पॉलिनोमियल होगा। तो सभी नंबर होल नंबर ही है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट पावर आपको 3 दिखाई दे रहा है, ये तो 2 है, ये 1 है, ये 0 है, हाईएस्ट पावर 3 है। इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।